प्यारे बच्चों, आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि स्पेशल बनाया गया है क्लास 9th के लिए। चैप्टर 10th का ग्रेविटेशन। ओके, तो वैसे बताना तो बहुत कुछ है ग्रेविटेशन के बारे में कि कैसे क्या है क्या नहीं, लेकिन अगर आप एक पिक मैं दे रहा हूँ तुरंत, इसको आप देखिए, ध्यान आ जाएगा आपको कि कहाँ से शुरुआत हुई है इसकी, थिंकिंग किसने किया था इसको। ओके, आप सब नाम भी जानते होंगे। आइए चलते हैं उस पोर्शन पे जिस पे बच्चों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है, वो है न्यूमेरिकल्स पे। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। बहुत ध्यान से देखिएगा। इसमें आपको पहले क्या करना है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द सरफेस मून। मून के सरफेस पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो 1/6 टाइम्स है किसके, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द अर्थ। अर्थ पर जो फोर्स लग रहा है उसके। तो आपको क्लियर होगा थोड़ा कि यहाँ पूछा जा रहा है कि व्हाट इज़ द वेट इन न्यूटन्स ऑफ द 10 किलोग्राम। अगर कोई 10 किलोग्राम का कोई ऑब्जेक्ट है, उसका मून पर और अर्थ पर मास क्या है, वेट क्या है। ओके, वेट क्या है आपको निकालना है। ठीक, तो बिना देरी के, चूँकि समय कम है, ओके, हम क्या करेंगे, गिवन दैट हमको क्या दिया है, ऑब्जेक्ट्स मास m, कितना बेटा, 10 किलोग्राम। ओके, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून, इसको gm से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। ओके, 1/6 ग्रेविटी ऑन द अर्थ ge से। क्लियर? सो gm इज इक्वल्स टू 1/6 ge। वी नो दैट, हम जानते हैं क्या, एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी ऑन द अर्थ ge इज इक्वल्स टू 9.8। तो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन अ मून, कहाँ, मून पर, तो m इंटू जी, इट मीन्स दैट मास 10 kg है, और 1/gm, gm इज इक्वल्स टू 1/6 ge, जो कि क्वेश्चन में दिया गया है। तो यहाँ पर जी की वैल्यू ये लिखकर इसको जब सब डिवाइड करेंगे तो हमारा 1.63 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ किलोग्राम मीटर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को ही हम न्यूटन कहते हैं। बेटा ध्यान दीजिएगा, ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को ही न्यूटन कहते हैं। और यहाँ पर कितना, 16.3 न्यूटन इसका वेट आ गया। ओके, यहाँ जो 10 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट लिया था हमने, उसका अगर उस ऑब्जेक्ट का अर्थ पर हमने वेट निकाला तो m इंटू जी, इट मीन्स दैट 10 kg मल्टीप्लाई 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देन इट विल बी 98 न्यूटन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले एक नज़र इस पे भी दौड़ा लें। क्यों? क्योंकि पेपर का टाइम है ना बेटा, तो क्या होगा, आपको जल्दी से कम शब्दों में अपनी बात ख़त्म करनी है। तो आप उसी क्वेश्चन को गिवन दैट लिखकर, ऑब्जेक्ट 10, ग्रेविटी ऑन अर्थ 9.8, ग्रेविटी ऑन मून 1/6 जी, इट मीन्स दैट 1.63। अब आपको सीधे वेट ही तो बताना है, तो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन मून 10 इंटू जी। ओके, इतना आ गया। सो बहुत आसान तरीके से आपने पेपर में इतना लिख दिया, आपको नंबर मिल जाना है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फटाफट देखिएगा, 13 नंबर क्वेश्चन है। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, बेटा अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका जा रहा है। ओके, तो विद द वेलोसिटी ऑफ 49 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट करना है द मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करना है बेटा। ओके, टू विच इट राइसेस टू, नेक्स्ट जो सेकंड पॉइंट हमें निकालना है, द टोटल टाइम, कितना टाइम लग रहा है, टोटल टाइम इट टेक्स टू रिटर्न टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। ओके, तो यहाँ पर हमें पहले पॉइंट पर
हाइट निकालना है तो पहले हमें ये पता करना पड़ेगा दिया क्या है। तो गिवन दैट क्या दिया है, इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल्स टू 49 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट, क्योंकि ऊपर फेंका गया बेटा तो वहाँ पर वो समय जहाँ पर वो जीरो हो जाएगा, जब ऊपर सबसे मैक्सिमम हाइट पर पहुँचेगा तो जीरो हो जाएगा, तो उसकी स्पीड जो होगी, जो इसकी वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, जीरो होगी। ओके। एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी, ये हमको पता है क्या, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बट इन केस यहाँ माइनस साइन लगा हुआ है, क्यों, क्योंकि निगेटिव एज बॉल इज थ्रोन अपवर्ड, ऊपर की ओर फेंका जा रहा है बेटा। ठीक है, इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हम यूज़ करेंगे बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as है। ध्यान दीजिए 2as है, ए क्या है एक्सेलरेशन, एस क्या है डिस्टेंस है। बट इन केस हम लोग वर्टिकली डायरेक्शन में ये प्रोसेस हो रहा है, तो यहाँ पर ग्रेविटी लेंगे, एक्सेलरेशन जो होगा वो जी होगा, और जो हाइट डिस्टेंस है वो हमारे एच में कन्वर्ट होकर, यानी हाइट में अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, तो हम क्या लिखेंगे, 2a की जगह पे g और s की जगह पे h इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। देन अब जो हमें दिया गया है वो हम वैल्यू पुट करेंगे, तो 2 माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, h इज इक्वल्स टू v कितना है 0, तो 0 का स्क्वायर वही 0, यहाँ स्क्वायर कर देंगे तब भी वही 0 ही रहेगा। ओके, माइनस 49 मीटर पर सेकेंड का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखिएगा ये पूरी वैल्यू मल्टीप्लाई में है किसके साथ, h के साथ, तो ये डिवाइड में आ जाएगी। ओके, नाउ वी कैलकुलेट इट, माइनस ये दो बार स्क्वायर लगाए ना बेटा, तो 49 इंटू 49 मीटर स्क्वायर और पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तो अब यहाँ पर डिवाइड का निशान बना के ये 2 इंटू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से सेकंड स्क्वायर, और 1 मीटर से ये मीटर एक कट गया तो 1 मीटर ये बचा हुआ है। और यहाँ पर जब कैलकुलेट करेंगे इसका डिवाइड करेंगे इसको, तो यहाँ पर 0.2, उसके बाद इसको इन दोनों को कैलकुलेट करके जब कैलकुलेट करेंगे तो टोटल आपका ये आ जाएगा। ये कैलकुलेशन का पार्ट आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा जल्दी जल्दी। ओके, वीडियो बड़ी हो रही है तो इसीलिए ध्यान दीजिएगा कि मैं बहुत ही कम शब्दों में अपनी बात रखूँगा। और बेटा इसका जिसको नहीं समझ में आ रहा है स्क्रीनशॉट ले लें, तो आराम से इसको ध्यान से देखिएगा कैसे किया गया है। ओके, इसका सेकंड पार्ट जल्दी से देखते हैं। बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर a लिखा है तो इसको g लेंगे। ओके, v इक्वल्स टू यू प्लस जी टी, तो v की वैल्यू 0, इधर 49, इधर माइनस 9.8 मल्टीप्लाई टी। अब देखिएगा ये पूरा पोर्शन निगेटिव में है, जब उधर जाएगा तो वो पॉजिटिव में हो जाएगा, तो ये पूरा पॉजिटिव में हो गया है। और यहाँ पर 49 मीटर पर सेकंड लिखा है। जब हम इसको चूँकि मल्टीप्लाई में है डिवाइड में लाएंगे तो 1 मीटर से मीटर कट गया। ओके, कैंसिल हो गया, सेकंड से 1 सेकंड, यहाँ सेकंड बचा, तो नीचे जो रेसिप्रोकल में सेकंड है ये ऊपर आएगा। ओके, तो ये हो जाएगा 5 सेकंड। और उसने पूछा था क्वेश्चन में टोटल टाइम टेकन टू रिटर्न, तो बेटा जाने में 5 सेकंड लगा और आने में 5 सेकंड, तो टोटल टाइम कितना हो गया, 10 सेकंड। ओके, चूँकि एग्ज़ाम टाइम है तो इसीलिए आप इस पे ध्यान दीजिएगा। गिवन दैट आप लिखिए u इक्वल्स टू 49 मीटर पर सेकंड, v इक्वल्स टू 0, g इक्वल्स टू माइनस का 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अपवर्ड लिख दीजिएगा। उसके बाद यूज़ करिए बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल्स टू यू प्लस जी टी, इससे आपने 5 सेकंड निकाला। उसके बाद यहीं पर आप अपना सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देंगे, तो इसमें आपको h फाइंड करना है जो कि आपका मिल जाएगा। इसको कैलकुलेट करके आप देखेंगे तो ये आ गया। और सेकंड क्वेश्चन टोटल टाइम टेकन जितना लगा है वो ये आ गया, बहुत ही कम शब्दों में। तो आपको ऑल द बेस्ट। इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको भी अगर आप लिखेंगे पेपर में, नंबर नहीं कट होना है बेटा। ओके, नाउ प्रॉब्लम नंबर 14, अ स्टोन इज रिलीज्ड फ्रॉम, ऊपर से छोड़ा जा रहा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, टावर के ऊपर से, हाइट कितनी है 19.6 मीटर। ओके, कैलकुलेट इट्स फाइनल वेलोसिटी जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड, ग्राउंड पे टच होने से पहले ही आपको फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। ओके,
पहले सबसे क्या करते हैं, गिवन दैट जो दिया गया है, हाइट दिया है, इनिशियल वेलोसिटी 0, क्योंकि ऊपर से छोड़ते समय उसका वेलोसिटी 0 रहेगी। ओके, और क्योंकि एसेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो क्या यूज़ कर रहे हैं, बाय सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, एच इक्वल्स टू यू प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर जी टी स्क्वायर। ओके, इन प्लेस ऑफ एस की जगह पे एच लिखा है, तो एच कितना है बेटा, 19.6 मीटर। वी पुट दिस वैल्यू, u इक्वल्स टू 0 है, तो u इंटू टी इट मीन्स दैट होल 0 हो जाएगा। ओके, 1/2 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। ओके, जब इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, जब यहाँ पर इसको 4.9 आएगा। ओके, अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, और अब इस चीज़ को यहाँ पर, इसको यहाँ पर मैंने लिख दिया। अब ये जो है मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पर आकर डिवाइड में, यहाँ देखेंगे मीटर मीटर कैंसिल हो गया, सेकंड स्क्वायर ऊपर आएगा, और इससे जब इसको कट करेंगे तो 4 टाइम्स चला गया, तो 4 सेकंड स्क्वायर, चूँकि यहाँ पर भी स्क्वायर लगा है तो हम लोग स्क्वायर रूट करेंगे अगर पूरे का, तो t इक्वल्स टू 2 सेकंड आ जाएगा। ओके, नाउ वी यूज़ बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v इक्वल्स टू यू प्लस जी टी। ओके, इन प्लेस v, हमें v फाइंड करना है, तो आप देखिए v इक्वल्स टू u 0 है, 9.8 इंटू वाट 2, जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ गया। ओके, क्योंकि पेपर टाइम है तो एक शॉर्टकट तरीका देखते हैं। शॉर्टकट तरीके में बहुत ही जल्दी, गिवन दैट एच इक्वल्स टू ये दिया बाय थर्ड इक्वेशन लगा लेंगे, क्योंकि हमें वेलोसिटी फाइंड करने को बोला गया है, और फटाफट इसको पुट करेंगे और खटाक से हमारा आंसर आ जाएगा। इसको बड़े ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छा कैलकुलेशन का पार्ट है ये। ऑल द बेस्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ बेटा 15 क्वेश्चन में देखते हैं, अ स्टोन इज़ थ्रोन वर्टिकली, यहाँ पर भी अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है। ओके, तो हमें फटाफट क्या करना है, जो दिया गया है उसको, गिवन दैट इनिशियल वेलोसिटी दी गई है जो कि 40 मीटर पर सेकंड है, उसके बाद एसेलरेशन कितना यहाँ पर दिया गया है, वैसे 9.8 हमको पता है ना, लेकिन यहाँ पर कैलकुलेट है जिसमें यहाँ पे 10 आया है, चूँकि हमने बताया था ना आपको, माइनस साइन यूज़ करेंगे कब, जब अपवर्ड डायरेक्शन के लिए होगा प्रोसेस। और एट द मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट पे फाइनल वेलोसिटी जो होगी वो आपकी 0 हो जाएगी। इट इज़ क्लियर। ओके, नाउ वी कैलकुलेट बाय द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन 2gh, as होता है ना बेटा, यहाँ पे gh लिख कर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ओके, तो 2 माइनस 10 इंटू एच इजक्वल्स टू 0 माइनस 40 मीटर पर सेकेंड होल स्क्वायर दिया। ओके, इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में लाकर, ये देखिए कट करा, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ 40 है, यहाँ 4, ऐसे करके तो कैलकुलेट करके हमारा 80 आंसर आ गया। ओके, तो क्वेश्चन में पूछा गया था, डज नेट डिस्प्लेसमेंट बाय द स्टोन 0, नेट कैसे 0 हो गया, क्योंकि यहाँ से जब फेंका गया ऊपर, उसके जब वो स्टोन वापस नीचे आ गया, तो यहाँ पे टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया बेटा, 0 ही तो हो गया। इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन के बीच में डिस्टेंस कितना हो गया, 0 हो गया। एंड टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टोन कितना बेटा, 80, अपवर्ड जाते समय जो डिस्टेंस कवर किया उस वापस आते समय 80, तो टोटल हो गया 160। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेटा, इस वीडियो का लास्ट प्रॉब्लम 16 नंबर, कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन द अर्थ एंड सन। सपोज दैट ये हमारा अर्थ हो गया और ये हमारा सन हो गया। ओके, तो यहाँ पर आप देखिए गिवन दैट क्या दिया है, मास ऑफ द अर्थ, तो हमने तुरंत लिख लिया गिवन दैट में मास ऑफ द अर्थ m, स्मॉल m से रिप्रेजेंट करेंगे इसको स्मॉल m से, इसको कैपिटल M से। ओके, तो 6 इंटू 10 की पावर कितना, 24 किलोग्राम, और सन का मास कितना दिया गया बेटा, 2 इंटू 10 टू द पावर 30 किलोग्राम। ओके, नाउ एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द टू 1.5 इंटू 10 की पावर 11 मीटर। ओके, तो हमने डिस्टेंस लिख दिया। अब हमें पता है, वी नो दैट यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट
जी इक्वल्स टू, बेटा इस वैल्यू को याद कर लीजिए आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है क्वेश्चन में ना दिया गया हो, लेकिन आपको इसको लर्न करना है क्योंकि इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये यूज़ होगा 6.7 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम और -2, इस पे याद रखिएगा, यहाँ पर -2 पावर लगी है। ओके, एंड F इज इक्वल्स टू कैपिटल जी इंटू M, ये कैपिटल M स्मॉल m मल्टीप्लाई में उसके बाद क्या, डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर। ओके, तो हमें क्या करना है आगे, F इज इक्वल्स टू F फाइंड करना है, G की वैल्यू हमने पुट की, फिर M की, कैपिटल M की, स्मॉल m की। ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 2, तीसरा, ये तीनों को हमने मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख दिया है। ओके, और यहाँ पर आप देखेंगे स्क्वायर लगा हुआ है तो 1.5 इंटू 1.5 इंटू, यहाँ बेटा पावर्स को जो आप देखिएगा यहाँ पर -11 है, मैंने लिख दिया, 30 है प्लस 24 है प्लस, और नीचे आप देखेंगे तो स्क्वायर लगा हुआ है, 11 पावर है, तो 11 टू जा 22, तो 22 नीचे है, डिनोमिनेटर में है, इसको न्यूमरेटर में भेजेंगे तो ये माइनस की पावर हो जाएगी। ओके, और जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे 21 आ जाएगा, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो 35.73 इंटू 10⁻21, क्या बेटा, न्यूटन। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा यूज़ हुआ है न्यूटन में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा आपको। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और बने रहिए वीडियो में। ओके, थैंक यू।